सोचना भी डरावना लगता है कि आग लगने पर क्या होगा, है ना? लेकिन देखिए, सही जानकारी हो तो किसी भी हालात के लिए तैयारी की जा सकती है। तो चलिए आज आग बुझाने वाले यंत्रों यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स की दुनिया को अच्छे से समझते हैं। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है, मन की शांति है। एक पल के लिए सोचिए, किचन में तेल के पैन में अचानक आग भड़क उठती है। ऐसे में सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या उस वक्त ये पक्का पता होगा कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर उठाना है? सवाल छोटा सा लगता है, पर इसका जवाब सच पूछिए तो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, गलत फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना आग को बुझाने के बजाय उसे और भी ज्यादा भड़का सकता है, मतलब एक खतरनाक सिचुएशन को भयानक बना सकता है। तो बात सिर्फ सही टूल रखने की नहीं है, उससे भी जरूरी है ये जानना कि उसे इस्तेमाल कैसे और कब करना है। तो सवाल उठता है, तैयारी शुरू कहाँ से करें? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसे समझना, और जब बात आग की हो तो इसका मतलब है अलग अलग तरह की आग को पहचानना। शायद यकीन न हो, पर हर आग एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। असल में आग को उसके फ्यूल सोर्स यानी कि वो किस चीज से जल रही है, उस बेसिस पे 5 अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है, और हर क्लास से निपटने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन टाइप से, क्लास ए। ये आमतौर पे रोजमर्रा की ठोस चीजों से लगने वाली आग है, जैसे कागज, लकड़ी या कपड़े। मतलब जो आग हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं वो ज्यादातर यही होती है। अब आते हैं क्लास बी पर, और यहाँ मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है। ये आग लगती है ज्वलनशील लिक्विड्स या गैसेस से, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या घर की गैस। इन आग की खासियत ये है कि ये बहुत बहुत तेजी से फैलती हैं। तीसरी है क्लास सी। इसका सीधा कनेक्शन है बिजली से। सोचिए, किसी अप्लायंस, कंप्यूटर या किसी भी चालू बिजली के उपकरण में आग लग जाए। यहाँ सबसे बड़ा खतरा आग से ज्यादा करंट लगने का है। अगर गलती से भी पानी का इस्तेमाल किया तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। अब आती है क्लास डी। ये ऐसी आग है जिससे शायद हमारा सामना कभी ना हो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें जलते हैं मेटल्स, हाँ बिल्कुल सही सुना, धातु, जैसे मैग्नीशियम या टाइटेनियम। ये आग इतनी ज्यादा गर्म होती है कि इसे बुझाने के तरीके भी बिल्कुल खास होते हैं। और आखिर में है क्लास के मतलब किचन। ये खास तौर पर कुकिंग ऑयल और ग्रीस से लगने वाली आग है, जैसे किसी रेस्टोरेंट की किचन में डीप फ्रायर में आग लग जाए। ये आग बहुत जिद्दी होती है और इसे बुझाना काफी मुश्किल हो सकता है। तो अब जब हमें आग के अलग अलग रूपों के बारे में पता चल गया है, तो सवाल ये है कि सही हथियार कैसे चुनें। और यहीं पर अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स काम आते हैं। देखिए, हर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक अलग सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। किसी में पानी, किसी में केमिकल पाउडर, तो किसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। असली खेल यही समझने का है कि किस आग के लिए कौन सा एजेंट सबसे बेहतर काम करेगा। यहाँ एक आम गलतफहमी होती है। अक्सर लोग ड्राई केमिकल और ड्राई पाउडर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एबीसी ड्राई केमिकल वाला एक्सटिंग्विशर एक ऑलराउंडर की तरह है, जो क्लास ए, बी और सी तीनों पर काम करता है। लेकिन ड्राई पाउडर वो सिर्फ क्लास डी यानी मेटल की आग का स्पेशलिस्ट है। इन दोनों को कंफ्यूज करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक्सटिंग्विशर एक सर्जन की तरह है, बिल्कुल प्रिसाइज, कोई गंदगी नहीं छोड़ता, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर एक बाउंसर जैसा है, किचन की आग को आकर बुझाता है और ये भी पक्का करता है कि वो दोबारा न भड़के। ठीक है, सही टूल तो मिल गया, पर अब सिर्फ एक्सटिंग्विशर का होना काफी नहीं है, उसे चलाना आना भी उतना ही जरूरी है। और अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जिसे याद रखना बेहद सिंपल है। इसे कहते हैं PASS मेथड। PASS। P से पुल द पिन, सबसे पहले पिन खींचनी है। A से एम एट द बेस ऑफ द फायर, निशाना आग की जड़ पे लगाना है, लपटों पर नहीं। S से स्क्वीज द लीवर, हैंडल को दबाना है। और दूसरे S से स्वीप साइड टू साइड, नोजल को धीरे धीरे दाएं से बाएं घुमाना है। बस इतना ही। लेकिन PASS मेथड इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी सेफ्टी रूल्स हैं।
हमेशा अपनी पीठ बाहर निकलने के रास्ते की तरफ रखें। अगर लगे कि आग काबू से बाहर हो रही है तो तुरंत वहां से निकलें। हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, धुआं आग की लपटों से भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। चलिए, सब कुछ सीख लिया, लेकिन एक फायर एक्सटिंग्विशर का होना तब तक बेकार है जब तक वो जरूरत पड़ने पर काम ही ना करे। इसीलिए उसका रेगुलर मेंटेनेंस, उसकी देखभाल बहुत बहुत जरूरी है। बस एक नंबर याद रखना है, 1। हर महीने सिर्फ 1 मिनट निकालकर एक्सटिंग्विशर को चेक करना है। क्या उसका प्रेशर गेज ठीक है, कहीं से डैमेज तो नहीं है? ये 1 मिनट किसी की जान बचा सकता है। इसे गाड़ी की सर्विस जैसा समझिए। हम हर रोज तेल पानी चेक कर लेते हैं, पर टाइम टू टाइम मैकेनिक से जरूर चेक करवाते हैं। बिल्कुल वैसे ही महीने में एक बार खुद चेक करना जरूरी है, लेकिन साल में एक बार प्रोफेशनल से मेंटेनेंस करवाना ये पक्का करता है कि वो आखिरी वक्त पर धोखा नहीं देगा। और आखिरी पर शायद सबसे जरूरी बात, एक्सटिंग्विशर को रखें कहाँ? इसे ऐसी जगह होना चाहिए जहां ये आसानी से दिखे और इस तक पहुंचना आसान हो। किसी अलमारी के पीछे या स्टोर रूम में नहीं, जमीन से एक सही ऊंचाई पर, ताकि उठाने में आसानी हो। और हाँ, ऐसी जगह जहां न बहुत ज्यादा गर्मी हो न बहुत ज्यादा ठंड। तो अब जानकारी तो मिल गई। असली सवाल ये है, आगे क्या? अब अपने घर या वर्क प्लेस पर एक नज़र दौड़ाने का समय है। क्या वहां सही फायर एक्सटिंग्विशर है, सही जगह पर है, और सबसे जरूरी, क्या वो बिल्कुल तैयार है? याद रखिए, तैयारी एक दिन में नहीं होती, ये एक फैसला है, और वो फैसला आज ही लेना होगा।